हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चल रही थी उसका पार्ट सेकंड जो है वो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हो। मैंने कॉग्निटिव जो डोमेन है उसको हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में पूरा कॉग्निटिव डोमेन को समझ लिया है। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम जो बचे हुए दो डोमेन्स हैं, एक तो आपका भावनात्मक डोमेन यानी कि अफेक्टिव डोमेन जो है इसको कवर करेंगे, और दूसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन यानी कि आपका मनोप्रेरक डोमेन जो है, कार्य आधारित डोमेन जो है, इसको कवर करेंगे। ये दोनों डोमेन्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है, वो भी स्पेशली यूजीसी नेट के, ठीक है। मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली जाके टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ चाहिए, आपको अगर क्लासेस के टाइम टू टाइम पे लिंक चाहिए, आपको आपके एग्जाम की कोई भी है ना नई अपडेट चाहिए, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ आपको है ना जानकारी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, आप भी इसके साथ में जुड़ सकते हो, मतलब मेरे साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक हमारा है ना कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपको सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको भी आज से ज्वाइन कर लेना है। जो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है मैंने बता दिया था, 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने इसको दिया था। कल की क्लास में क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। कल की क्लास में हमने क्या करा था, हमने कॉग्निटिव डोमेन को कंप्लीट करा था कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। ये आपकी जो बुद्धि होती है, संज्ञानात्मक डोमेन क्या होता है, आपकी बुद्धि को है ना विकास किस प्रकार से करना है, बुद्धि का है ना विकास किस प्रकार से करना है, उसके लिए 6 चरण इसमें बताए हुए होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नॉलेज आता है, बच्चे को ज्ञान देते हैं, फिर कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे की समझ को डेवलप करते हैं, फिर एप्लीकेशन यानी कि वो उस चीज को बच्चा क्या करता है, उस चीज का अनुप्रयोग करता है ना, अनुप्रयोग करता है अपने जीवन में, फिर एनालिसिस यानी कि विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, एंड देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। ये 6 चरण हमने देख ली थी। आज की क्लास में हम करेंगे अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक डोमेन, जहां पे बच्चे की भावनाओं को कैसे विकास करना है उसको देखेंगे, और साइकोमोटर डोमेन यानी कि बच्चे के अंदर जो आपकी है ना स्किल्स जो होती है, कौशल जो होता है, उसका ज्ञान कैसे डेवलप करना है उसको समझेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। भावनात्मक डोमेन यानी कि भावना आधारित डोमेन जो होता है, इंग्लिश में इसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, जो कि हमारा इमोशंस पे बेस्ड होता है, उसको समझेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो 5 चरण है, जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन में 6 चरण पढ़े थे, इसमें आपके 5 चरण है। ये 5 चरण क्या कहते हैं, किस तरीके से इसके बारे में आपको है ना समझना है, वो मैं समझा दूंगी। थ्योरी में क्या बोला है, अफेक्टिव डोमेन जो है, लर्निंग is thought of an intellectual or mental function. However, learning is not only a cognitive function. One can also learn attitudes, behavior and physical skills. The affective domain involves feelings, emotions and attitudes. क्या बोला है हिंदी में, अधिगम को एक बौद्धिक या मानसिक कार्य माना जाता है। हालांकि अधिगम केवल संज्ञानात्मक मानसिक कार्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति व्यवहार, दृष्टिकोण और शारीरिक कौशल सीख सकता है। भावनात्मक डोमेन में भावनाएं, इच्छाएं और आपकी जो दृष्टिकोण है वो शामिल होते हैं। यानी कि हम हमेशा लर्निंग से क्या समझते हैं कि आप कुछ सीख रहे हो, मतलब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो। लर्निंग मतलब आपकी मेंटल लर्निंग ही हो रही है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी सीख रहे हो, आपकी फिजिकल लर्निंग ही हो रही है। लेकिन भावनात्मक तौर पे यानी कि आपकी है ना इमोशनल बेसिस पे भी लर्निंग होती है, भावनाएं भी सीखी जाती है, इमोशंस, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स भी आपके सीखे जाते हैं, और उसको ही हम क्या कहते हैं, इमोशनल डोमेन यानी कि भावनात्मक डोमेन उसको कहते हैं, ठीक है। अब इस भावनात्मक डोमेन को है ना आपके 5 जो चरण है उसमें डिवाइड करा गया है, और ब्लूम्स ने बताया है कि ये जो आपका भावनात्मक डोमेन है, ये जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, इसको एक टीचर को किस तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए, उसके 5 चरण आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका रिसीविंग वाला चरण। रिसीविंग वाला चरण को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राप्त करना। रिसीव यानी कि प्राप्त करना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इन्वॉल्व पैसिव पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटीरियल और
और फिनोमेना। क्या बोला है? निष्क्रिय रूप से ध्यान देना और निश्चित विचारों, सामग्री या परिघटना के वास्तविकता के बारे में जागरूक होना शामिल होता है। प्राप्त करने का मतलब क्या है? रिसीव करने का मतलब क्या है? यहाँ पे रिसीव करने का मतलब है कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हो, अगर मैं देख रही हूँ कि भाई जो है ना 2 बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं मेरे सामने, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनकी वो जो लड़ाई है ना उसको रिसीव कर रही हूँ, उसको परसीव कर रही हूँ, ठीक है, उसको देख रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ। तो प्राप्त करना मतलब वो नहीं कि मैंने आपको चीज दी, आपने प्राप्त कर ली। प्राप्त करने का मतलब ये है कि मैंने उस चीज को परसीव करा है, मैंने उस चीज को देखा है, मैंने उस चीज को रिसीव करा है, ठीक है। वो तो रिसीविंग मतलब परसीव करना किसी चीज को, अपने मतलब है ना अपने अंदर उसको प्राप्त करना, उसको देखना कि भाई वो किस तरीके से बच्चे जो है वो क्रियाएं जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे को क्रियाएं करते हुए अगर आप देखोगे, क्रिया करते हुए, तभी तो आपके मन में वो सेम चीज करने की भावना जगेगी, तो तभी तो आपके अंदर भावनाओं का विकास होगा। तो वो भावना का डेवलपमेंट किस तरीके से करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले रिसीव कर लिया। दूसरा आता है आपका रेस्पॉन्डिंग वाला चरण। रेस्पॉन्डिंग चरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? अब मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो 2 वहां पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा, यानी कि मैंने परसीव करा। दूसरा, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। रिस्पॉन्ड करना यानी कि अब मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ, यानी कि सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रियाओं में भाग लेना। आप न केवल प्रोत्साहन के बारे में जागरूक होंगे बल्कि किसी तरह से इस पर प्रतिक्रिया भी करेंगे। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, यू आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस बट रिएक्टिंग टू इट इन द सेम वे। अब जो चीज मैंने देखी, मैंने क्या करा, उस पर रिस्पॉन्ड किया, यानी कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैसे प्रतिक्रिया दूंगी? अपने घर पे जाऊंगी, अगर 2 बच्चे वहां पे लड़ाई कर रहे हैं तो मैं घर पे जाके, हो सकता है कि मैं भी वही देखूं और वही देख के वही सीखूं और घर पे जाके अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में लड़ाई करूं, ठीक है। तो वो उस चीज पे मैंने क्या करी, अपनी प्रतिक्रिया कैसे दी, जैसा देखा वैसा मैंने सीख लिया। ये हो गया आपका दूसरा चरण, यानी कि रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। थर्ड चरण में क्या बोला है? वैल्यूइंग। वैल्यूइंग यानी कि महत्व देना। अब मैंने क्या करा, जो देखा, सबसे पहले मैंने परसीव करा, उस चीज को देखा। दूसरे में मैंने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, यानी कि वही सेम चीज मैंने रिपीट करी। तीसरे में अब मैं उसको वैल्यूइंग कर रही हूँ, उसको महत्व दे रही हूँ। महत्व देने का मतलब क्या है? अब अगर मैंने किसी चीज को देखा, ठीक है, अब मैंने देखा कि बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, घर पे जाके मैंने भी भाई के साथ में लड़ाई करी। अब क्योंकि मैंने लड़ाई करी तो वहां पे मुझे पता चला कि भाई ये लड़ाई करना तो अच्छी बात नहीं है, मेरे को मम्मी ने डांटा इसके लिए, ठीक है। अब इससे मेरे को क्या पता चला कि आपको कभी भी ऐसा अब्यूज नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी अपने भाई बहनों के साथ में लड़ाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। मेरे को ये बात समझ में आ गई। अब जब समझ में आ गई तो मैंने अपने दिमाग में क्या कर लिया, उस चीज को वैल्यू देनी है या फिर नहीं देनी है वो डिसाइड कर लिया। तो ये होता है तीसरा चरण, वैल्यूइंग। भाई आप जो कर रहे हो वो आपको उसको वैल्यू देना है या फिर वैल्यू नहीं देना है, यानी कि आपने अगर कोई चीज एक बार करी, आपको उसको दोबारा वापस से रिपीट करना है या फिर नहीं करना है, वो आप देखते हो तीसरे चरण में, वैल्यूइंग चरण में, यानी कि महत्व देने वाले चरण में, ठीक है। चौथा चरण क्या कहता है? फोर्थ चरण बात करता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्थापन, और पांचवा चरण है विवरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग। अब चौथा चरण जो है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्थापन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जब तीसरे चरण में मैंने वैल्यू देख ली कि भाई इस चीज की वैल्यू नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं क्या करूंगी, अपने दिमाग में उस चीज का एक व्यवस्थापन यानी कि एक व्यवस्था में उसको है ना, सुव्यवस्था में उसको मैं क्या कर लूंगी, स्ट्रक्चर तरीके से उसको मैं डिवाइड कर लूंगी कि भाई कौन सी चीजें मेरे को करनी है लाइफ में, कौन सी चीजें मेरे को नहीं करनी है लाइफ में। मेरे को मम्मी ने डांटा आज क्योंकि मैंने भाई से लड़ाई करी थी, वो मेरे को नहीं करनी है, उस लिस्ट में आ जाएगा। मैंने कोई अच्छा काम करा जिसके लिए मेरे को तारीफ मिली, वो मेरे को करना है क्योंकि वो मेरे को अच्छा काम मिला था, भाई मैंने अच्छा करा तो मेरे को तारीफ मिली, तो वो मेरे को वापस से करना चाहिए, तो वो मैंने करने वाली लिस्ट में डाल दिया। ये मैंने क्या करा, ऑर्गेनाइज कर दिया कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, मुझे क्या क्या करना है। मैंने इसका व्यवस्थापन कर दिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने करा, करने के रूप में मेरे को जो प्रतिक्रिया मिली बाकी लोगों से, उसके आधार पे मैंने क्या करा, क्या मेरे को जीवन में करना चाहिए दोबारा से, क्या मेरे को नहीं करना चाहिए, उसका मैंने एक लिस्ट बना ली, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने व्यवस्थापन उन चीजों का कर लिया। आपका जो पांचवा चरण है विवरण का मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग यानी कि अब जो चीजें मेरे को करनी है वो मैंने वापस से करती गई, जो चीजें मेरे को नहीं करनी थी वो मैंने नहीं करी, तो जो चीज मेरे को बार बार करनी थी, जो मेरे को अच्छी लग रही थी, जिससे मेरे को सब लोग प्रेज कर रहे थे, वो चीज मुझे करनी थी, तो मैंने क्या करा, उस चीज को बार बार से रिपीट करा, बार बार उस चीज को करती गई, और इतनी बार मैंने उस चीज को प्रैक्टिस कर ली कि वो चीज अब मेरा कैरेक्टर यानी कि मेरा जो अंतरात्मा जो है, मेरा जो नेचर है, मेरी प्रकृति जो है वो बन चुका है। आई बात समझ में? तो ये पांचों चरण आई होप आपको समझ में आए होंगे। वापस से समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है आपका रिसीविंग।
रिसीविंग यानी कि किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी भी चीज को परसीव करना। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देके सारे समझा दूंगी, डोंट वरी। दूसरा आता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग यानी कि जो चीज आपने देखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। तीसरा आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग यानी कि महत्व देना। अब आपने जो प्रतिक्रिया दी ना उस पे आपका क्या महत्व है, आपको उस चीज को वापस से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका मतलब होता है, उसको यहाँ पे बोला गया है वैल्यूइंग, ठीक है। उसको आपको एक्सेप्ट करना है या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है, ये मतलब है आपका वैल्यूइंग का, ठीक है। चौथा चरण बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्थापन करना। अब आपको वो चीज वापस से करनी है या फिर नहीं करनी है, इसकी आपके दिमाग में एक लिस्ट बन चुकी है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपने व्यवस्थापन तरीके से एक लिस्ट बना ली है, ये मुझे करना है, ये चीजें मुझे नहीं करनी है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा है आपका कैरेक्टराइजेशन, यानी कि वो चीज आपके अंदर इतनी बेहतर तरीके से इंटरनलाइज हो चुकी है, आपके अंदर पूरे आंतरिक मन में वो चीज चली गई है कि आप है ना नींदों में उठ के भी अब उस चीज को वापस से दोहरा सकते हो। आई बात समझ में? ये पांचों चरण होते हैं आपके किसके, अफेक्टिव डोमेन के। एक टीचर को अगर बच्चे के अंदर भावनाएं जगानी है, इमोशंस, बिलीफ, फेथ जगाना है, तो वो कैसे जगाएगा? ये 5 चरणों की मदद से हम बच्चे के अंदर अफेक्टिव डोमेन को डेवलप कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, पांचों ही चरण आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसमें भी आपसे पूछते हैं कि जो हायर ऑर्डर वाले चरण है वो कौन से हैं और लोअर ऑर्डर वाले चरण कौन से हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप मान सकते हो वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये हायर ऑर्डर के हैं तीनों। और जो पहले 2 है ना, रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग, ये आपके लोअर ऑर्डर के चरण हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं आपको कि सपोज एक बच्चा है, उसने 2 बच्चों को, 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे, खेलते खेलते लड़ाई करने लग गए और एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे, गालियां वालियां बोल दी। अब उस छोटे बच्चे ने उस चीज को देखा, देखा क्या हुआ, देखा यानी कि उस चीज को परसीव करा, तो वो हो जाएगा आपका रिसीविंग। पहला चरण हो गया रिसीविंग। भाई आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसको देखना, उसको सुनना। रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना, वो चीज आपने प्राप्त करी ना अपने कानों से, अपने आंखों से, तो वो होता है परसीव करना, तो वो हो गया आपका रिसीव करना। बच्चे ने है ना रिसीव कर लिया। दूसरा चरण में हमने क्या देखा था, रिस्पॉन्डिंग। मतलब अब बच्चे ने वो देखा कि दोनों बच्चे जो है वो गार्डन में अब्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी घर पे गया और उसने क्या करा, अपनी बहन के साथ में भी वैसे ही लड़ाई करी खेलते खेलते, और उसको भी वही शब्द बोले जो वो सुन के आया था। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, उसने वापस से सेम वही चीज रिपीट करी। ये होता है रिस्पॉन्ड करना, यानी कि प्रतिक्रिया देना। जो बच्चा देखेगा बच्चा वैसा ही तो करेगा, बच्चा वैसे ही तो प्रतिक्रिया देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उसके सामने वो चीजें मत करो जो आप उसको नहीं करवाना चाहते हो। तो बच्चे ने जो देखा उसने वो ही वैसा रिपीट कर दिया, वो होगी प्रतिक्रिया करना, यानी कि रिस्पॉन्डिंग। दूसरा चरण समझ में आ गया। तीसरा क्या बोला है, वैल्यूइंग, यानी कि महत्व देना। अब बच्चे ने वो सेम चीज, वो जो सेम शब्द थे वो वापस से अपने घर पे जाके अपनी बहन को बोले, उससे लड़ाई करी, उसको अब्यूज करा, तो उसकी मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने मिलके उसकी पिटाई कर दी मजे से, ठीक है। दोनों ने मिलके उसकी खूब धुनाई कर दी। अब उसको क्या पता चला कि भाई मेरे को अपनी बहन को ये जो अब्यूज है वो नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इससे मेरे को मम्मी पापा ने मारा, तो दोबारा से मेरी सर्विस हो सकती है, इसलिए मुझे इसको नहीं बोलना है, वापस से कभी भी मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। अब उसको क्या पता चल गया कि उसको इस चीज को महत्व नहीं देना है। सपोज कोई अच्छी चीज उसने करी होगी, है ना, वो क्लास में टॉप करा होगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको चॉकलेट दी होगी, उसको लाड करे होंगे, ठीक है। तो उसको क्या पता चला, उसको ये पता चला कि हाँ भाई ये चीज मुझे करनी है, मुझे दोबारा से अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे टॉप करना है, ताकि मेरे पेरेंट्स वापस से मुझे प्रेज करेंगे, है ना। तो उसको क्या पता चला कि ये चीज उसको करनी है, तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसने उस चीज को महत्व देना शुरू कर दिया, वो समझना शुरू कर दिया। अब तीसरा चरण हो गया वैल्यूइंग। चौथा चरण है ऑर्गेनाइजेशन। ये वैल्यूइंग जैसा ही सेम है। अब वैल्यूइंग में आपने समझा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, उसकी एक लिस्ट बना के व्यवस्थापन तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। क्या मुझे करना चाहिए जीवन में, क्या मुझे नहीं करना चाहिए जीवन में, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपने एक चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से सेट कर लिया दिमाग में, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है। और वो पता कैसे चलेगा, लोगों की प्रतिक्रिया से। आपने कोई चीज करी, लोगों ने आपकी तारीफ करी, तो वो आप वापस से करोगे। कोई चीज आपने करी, लोगों ने आपको तारीफ ना करके आपकी उल्टा है ना बुराइयां करना शुरू कर दी, तो वो चीज आप वापस से नहीं करोगे। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसके आधार पे आप क्या करोगे, चौथे चरण में ऑर्गेनाइज करोगे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। और पांचवें चरण में क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, यानी कि इंटरनलाइजेशन। अब किसी चीज को आपने बार बार, आपको पता चल गया भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो तो छोड़ दोगे,
जो करना है उसको बार बार रिपीट करोगे। पढ़ाई करनी है क्योंकि बार बार मुझे पेरेंट्स जो है वो प्रेज करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चे मेरी तारीफ करेंगे, मेरे काफी सारे दोस्त बन जाएंगे। तो बार बार अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लेके आते रहोगे। ठीक है, आपको जो चीज करनी है उसको बार बार करोगे और इतनी बार उस चीज को कर लोगे कि वो अब आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपकी प्रकृति बन जाएगी। जैसे ABCD हमने बचपन में सीखा, इतनी बार अब उसकी प्रैक्टिस कर ली हमने कि रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे कि A के बाद में क्या आएगा तो हमको पता है कि B आएगा, B के बाद में क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, तो अब हमने उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि वो हमारा कैरेक्टर, हमारा है ना नेचर बन चुकी है वो चीज। ये होता है आपके 5 चरण। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से एक बच्चे के अंदर बिहेवियर को हम डेवलप कर सकते हैं। अब उसको समझ में आ गया कि क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आपका जो थर्ड वाला डोमेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोप्रेरक डोमेन, कार्य आधारित डोमेन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में दिमाग को कैसे डेवलप करना है वो देख लिया। अफेक्टिव डोमेन में भावनाएं कैसे जगानी है वो देख लिया। साइकोमोटर डोमेन आपका कार्य आधारित है, यानी कि एक्शन बेस्ड है। इसमें बच्चे के अंदर जो कौशल है उसको कैसे जगाना है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे डेवलप करना है उसकी बात हुई है। इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसके भी आपको 5 चरण देखने को मिलेंगे। वो 5 चरण को मैं आपको समझा दूंगी। क्या बोला है, स्किल इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकल मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट इन अ हैंड और अ हैमर। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव यूजुअली फोकस ऑन द चेंज और डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल्स। यानी कि क्या बोला है, मनोप्रेरक डोमेन में कौशल शारीरिक रूप से किसी उपकरण या साधन को परिवर्तित करने की क्षमता का वर्णन करता है, जैसे कि हाथ या एक हथौड़ा। मनोप्रेरक उद्देश्य सामान्यतः व्यवहार या कौशल में परिवर्तन या विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या समझना है, मनोप्रेरक जो है ना, मनोप्रेरक उद्देश्य जो है उसका मतलब क्या है, मनोप्रेरक जो डोमेन है उसका उद्देश्य क्या है, हमको बच्चे के अंदर जो व्यवहार है, जो कौशल है उसमें परिवर्तन लेकर आना है। बच्चे को हमको डेवलप करना है, उसके कौशल में परिवर्तन लेकर आना है, उसके स्किल्स के अंदर हमको डेवलप करना है। ठीक है, इसके भी आपके 5 चरण जो हैं वो बताए हुए हैं। सबसे पहला चरण क्या है, सबसे पहला आप ऑब्जर्विंग या फिर इमिटेशन, दोनों नाम से इसको याद रख सकते हो, अवलोकन या फिर नकल करना। ठीक है, 5 चरण के नाम बता देती हूँ, फिर इसको समझेंगे। दूसरा चरण है आपका हस्त कौशल यानी कि मैन्युपुलेशन। तीसरा है प्रिसीजन यानी कि सुस्पष्टता। चौथा है ग्रंथ यानी कि आर्टिकुलेशन। 5वां है आपका नेचुरलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला चरण है आपका ऑब्जर्विंग, इमिटेशन या फिर आपका अवलोकन और नकल करना। अब यहाँ पे बच्चे को कौशल सीखना है, तो कौशल कैसे सीखेगा, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे को साइकिल चलाना सीखना है तो मैं वो सीखूंगी कैसे, या फिर मेरे को डांस करना सीखना है। ये डांस वाला एग्जांपल मैं हर बार बच्चों को देती हूँ, उनको समझ में आ जाता है। मेरे को डांस करना सीखना है किसी एक गाने पे, तो मैं कैसे सीखूंगी वो। अब डांस यानी कि कौशल करना, कोई स्किल्स तो हुई, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हुई, तो मेरे को वो सीखना है। वो मैं कैसे सीखूंगी, मेरे को क्या करना है, डांस सीखना है तो मैंने सबसे पहले देखा मेरे को कौन सा डांस सीखना है, किससे सीखना है, वो मैंने तय कर लिया, वीडियो चला ली अपने फोन के अंदर यूट्यूब पे, या फिर मैंने कोई क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। वहां पे जो मेरा टीचर कर रहा है डांस, जिस गाने पे डांस कर रहा है, उस चीज को सबसे पहले मैंने क्या करा, नकल करना शुरू कर दिया, उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया। जैसे मेरा जो टीचर है उसने जैसा अपने हैंड्स के स्टेप करे, जैसे ही फुट के स्टेप करे, वैसा ही मैंने सेम टू सेम करना शुरू कर दिया। भाई वो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं लेफ्ट की तरफ गई, वो राइट की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी राइट की तरफ गई। वैसा ही जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम देख के कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया पहला चरण यानी कि इमिटेशन यानी कि नकल करना। इसमें शारीरिक व्यवहार का सक्रिय मानसिक रूप से भाग लेना शामिल होता है। शारीरिक जो मेरा फिजिकल बॉडी है उसको मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ना, सक्रिय रूप से भागीदारी दी है। टीचर जैसा कर रहा है डांस वैसा ही मैंने नकल करने की कोशिश करी है, वैसे ही मैं सेम टू सेम स्टेप्स जो है वो कर रही हूँ। तो ये क्या है, अपनी पूरी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही हूँ। दूसरा होता है मैन्युपुलेशन यानी कि हस्त कौशल। हस्त कौशल का अर्थ स्मृति या निर्देशन का पालन करने द्वारा निश्चित कार्यों को करना होता है। यानी कि मैन्युपुलेशन मीन्स परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। मैन्युपुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अब मेरे को जैसा मेरी टीचर ने सिखाया ना कि आपको राइट हैंड लेकर जाना है, फिर लेफ्ट लेकर जाना है, फिर आपको आगे आना है, फिर आपको पीछे जाना है, जैसा उन्होंने मेरे को सिखाया वैसा ही मैंने क्या करा, उसको घर पे आके अपनी तरह से जो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए वो सेम मैंने घर पे आके उसको फॉलो किया। ठीक है, तो पहले मैंने टीचर को देखा, जो टीचर कर रही है उसको नकल करा, उन्होंने जैसा मुझे सिखाया वैसा मैंने फिर अपने घर पे आके अपनी तरफ से उसको भी कोशिश कर ली। दूसरा हो गया टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, या फिर आप जो भी सीखना चाह रहे हो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तीसरा चरण हो गया आपका सुस्पष्टता यानी कि प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन यानी कि प्रैक्टिस करना।
प्रैक्टिस करना यानी कि अब मैंने वो जो डांस का मेरा जो स्टेप है, उस डांस स्टेप्स की मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्यों प्रैक्टिस कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे को उस डांस में महारत हासिल हो जाए, और महारत हासिल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये होता है तीसरा चरण आपका सुस्पष्टता, यानी कि अभ्यास करने से प्रदर्शन में सटीकता बढ़ती है। मैं बार बार अभ्यास कर रही हूँ, जो स्टेप मैं सीख के आई हूँ अपने कोचिंग में, बार बार उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो होता है आपका प्रिसीजन। चौथे चरण में हमने क्या देखा, ग्रंथ यानी कि आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या है? अचीविंग द डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। अभ्यास के द्वारा दक्षता और प्रभावशीलता में वांछित स्तर को प्राप्त करना। अब मैंने बार बार उस चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि अब मैंने क्या करा, उस चीज के अंदर एक वांछित स्तर को प्राप्त कर लिया है, यानी कि पूरी अपनी जो डिजायर्ड लेवल है, बहुत ही उच्च स्तर पे मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि मैंने बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर ली। अब मेरे को उस चीज में महारत हासिल हो गई है। वो महारत हासिल होना होता है आपका आर्टिकुलेशन। और पांचवा लास्ट चरण है आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब मैंने उस चीज की इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, इतनी बार मुझे उस गाने पे डांस आ गया, मैंने इतनी बार उस गाने के ऊपर डांस की प्रैक्टिस कर ली कि कोई मुझे रात को 2 बजे भी उठा के बोले ना कि आपको इस गाने पे डांस करना है, तो मैं आराम से डांस कर लूंगी, मुझे सारे ही स्टेप्स जो है वो रटे हुए रहेंगे। ये होता है आपका नेचुरलाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से समझा देती हूँ। साइकोमोटर डोमेन में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा आपका इमिटेशन यानी कि ऑब्जर्विंग, यानी कि नकल करना। दूसरा देखा हमने मैनिपुलेशन, तीसरा देखा प्रिसीजन, चौथा देखा हमने आर्टिकुलेशन, पांचवा देखा हमने नेचुरलाइजेशन। सबसे पहले नकल करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे डांस सीखना है तो मैं डांस क्लास में गई, और डांस क्लास में जाके जो टीचर कर रहा है वैसे मैंने देख के उसके जैसा ही सेम टू सेम करने की कोशिश करी, नकल करी, उसकी कॉपी करी उसको। ठीक है। दूसरा चरण यानी कि आपका हस्त कौशल यानी कि मैनिपुलेशन। अब जैसा मेरे को टीचर ने बताया कि आपको हर्षिता 1 2 3 4 ऐसे करना है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करना है, जैसा उन्होंने मेरे को सिखाया डांस का स्टेप, वैसा ही मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। वो हो गया दूसरा चरण यानी कि मैनिपुलेशन। तीसरे में प्रिसीजन यानी कि सुस्पष्टता या फिर अभ्यास करना। बार बार अब मैंने उस डांस की इतनी बार प्रैक्टिस करी क्योंकि मैं उसमें महारत हासिल करना चाहती हूँ। चौथा आपका आर्टिकुलेशन। अब मैंने उस चीज की इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, इतनी बार अभ्यास कर लिया कि मैं एक वांछित लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, मैं उसमें महारत हासिल कर चुकी हूँ। प्रैक्टिस करना तो तीसरा चरण है। अब इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि मैं महारत कर ली, मैंने उसके अंदर एक अपने डिजायर लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। और पांचवा आता है आपका नेचुरलाइजेशन। अब मैंने इतनी बार क्योंकि वो डांस कर लिया है बार बार, तो अब वो चीज जो है मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरी प्रकृति बन चुका है। अब मेरे को रात को 2 बजे भी उठा के बोलेंगे डांस करने के लिए तो मैं कर दूंगी। ये होते हैं आपके पांचों चरण किसके अंदर? आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने आज के दोनों डोमेन्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने पूरे ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा क्या है। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में 6 चरण हमने पढ़ लिए। आज की क्लास में हमने अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन देखा है। अफेक्टिव डोमेन में हमने 5 चरण देखे, साइकोमोटर डोमेन में भी हमने 5 चरण को देखा है। ये 5 चरण क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने अफेक्टिव डोमेन में देखा रिसीव करना। बच्चा क्या करता है, जो चीज हो रही है उसको रिसीव करेगा, फिर उस पर अपनी है ना प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, फिर उस चीज को वैल्यूइंग यानी कि उसको महत्व देना है या फिर नहीं देना है वो डिसाइड करेगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसका सुस्थापन करेगा, भाई अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लेगा, टेबल बना लेगा क्या उसको करना है क्या उसको नहीं करना है। और फिर कैरेक्टराइजिंग यानी कि वो चीज अब वो बार बार इतनी बार करेगा कि वो उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, वो उसका नेचर, उसकी प्रकृति बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने साइकोमोटर डोमेन में 5 चरण देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा नकल करना यानी कि इमिटेशन या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्विंग या फिर इमिटेशन दोनों ही बोल सकते हो। तो ऑब्जर्व करना यानी कि जैसा आप सीखना चाह रहे हो, जो कौशल आप सीखना चाह रहे हो, उस कौशल को आपने किसी को करते हुए देखा, वो नकल हो गई। नकल करा आपने, वो सेम टू सेम। आप साइकिल चलाना सीखना चाह रहे हो तो जैसा वो सामने वाले भैया चला रहे आपने भी वैसा ही चलाने की कोशिश करी, तो आपने उसकी नकल करी। दूसरा मैनिपुलेशन यानी कि अब जैसा आपको भैया ने बोला कि पहले पैडल लगाओ एक, फिर दूसरा पैडल लगाओ, धीरे धीरे पैडल्स चलाओ, अपने हाथ रखो आगे हैंडल पे और आगे बढ़ते जाओ। जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए वैसा आपने उसको फॉलो करा, फिर वो हो गया मैनिपुलेशन। तीसरा प्रिसीजन यानी कि अभ्यास करना। बार बार आपने बार बार साइकिल के चक्कर लगाए, 50 चक्कर लगाते हो रोज, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो। क्यों? क्योंकि आप साइकिल चलाने में महारत हासिल करना चाहते हो, इसलिए। फोर्थ चरण हमने देखा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी कि अब आप जब रोज 50 चक्कर लगा रहे हो, तीसरे चरण में हमने ये तो देखा भाई अभ्यास करना है, यानी कि बार बार आपने रोज 50 चक्कर लगाए, तो अब आपको क्या
हो गई, महारत हासिल हो गई साइकिल चलाने में। अब आप बहुत ही परफेक्ट हो गए साइकिल चलाने में। और 5वां चरण क्या है, नेचुरलाइजेशन, यानी कि वही सेम है कि भाई अब आपने उस चीज को, साइकिल चलाने को इतना बेहतर तरीके से सीख लिया है कि कोई रात को 2 बजे भी बोले आपको साइकिल चलाओ तो चला लोगे, कोई आपको बोले कि आपको 1 घंटे तक साइकिल चलानी है तो चला लेते हो, क्योंकि अब वो आपने उसमें महारत हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचुरलाइजेशन। ये चरण हमने यहाँ पे सारे देख लिए हैं, मैंने सारा रिपीट करके आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज की क्लास थी हमारी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। साथ ही साथ जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, और जो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इन दोनों को ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।